नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं किश्त जारी करते हुए करोड़ों किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता ट्रांसफर की है। इस मौके पर हरियाणा के पलवल में राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। किसान हितों के लिए लगातार काम कर रही सैनी सरकार ने इस मौके पर कई बड़े संदेश भी दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पीएम ने जारी की किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त। हरियाणा के 15.82 लाख किसानों को मिली राहत। पलवल में राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन। किसान देश की आर्थिक धुरी, मुख्यमंत्री सैनी। एमएसपी पर खरीद और 48 घंटे में भुगतान। सैनी सरकार ने किसान हित में कहीं पहले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करते हुए देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में राहत की राशि पहुंचाई है। हरियाणा के 15,82,000 किसानों को इस बार 316 करोड़ 38 लाख रुपए मिले, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुंचे। इस अवसर पर जिला पलवल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि ये योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर है। पलवल जिले के 74,299 किसानों के खातों में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि भेजी गई, जो किसानों की आय बढ़ाने में अहम साबित होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति की धुरी हैं। उन्होंने किसानों को मूल्य संवर्धित फसलों की ओर बढ़ने, फार्म टू फोर्क मॉडल, एग्री टूरिज्म और ब्रांडिंग को अपनाने की अपील की। सैनी ने जोर दिया कि नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ किसान अब ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बनाने में सक्षम हो रहे हैं। आदरणीय किसान साथियों, हमने किसानों को फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट पास बनवाने की ये सुविधा भी हमारी सरकार ने दी है, ताकि उनकी फसल खरीद का भुगतान वो 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके। इसके लिए उनको कोई दिक्कत समस्या ना रहे। आदरणीय किसान साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को हम उनके मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार श्यामलात भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान वो 20 वर्षों से ज्यादा वो वहां पर बैठा है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। सैनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा वो पहला राज्य है जहां सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है और भुगतान भी 48 घंटे के भीतर किसानों को मिल जाता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, बागवानी का विस्तार और पराली प्रोत्साहन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ करना, ये सब किसान हित में उठाए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बागवानी फसलों के लिए राज्य सरकार की भावांतर भरपाई योजना ने हजारों किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाया है। पिछले 11 वर्षों में 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए की सीधी सहायता दी जा चुकी है। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री रणवीर सिंह गगुआ ने भी प्रधानमंत्री की योजना को किसान हित में ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच बन चुकी है। आदरणीय किसान साथियों, हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। नए युग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व अनुसंधान केंद्र उचानी और जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो रखी गई है और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र वो चांदसौली जिला अंबाला में वो खोला गया है। साथियों, अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी आपने इसके अंदर देखा है, हमने पराली
प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि हमारा किसान पराली न जलाए। हरियाणा में सैनी सरकार किसान कल्याण की अपनी प्राथमिकता मानते हुए लगातार नई पहल कर रही है। डिजिटल प्रोसेस, पारदर्शी भुगतान और किसान केंद्रित नीतियों के चलते हरियाणा देश में कृषि नवाचार का मॉडल बनता जा रहा है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए ये यात्रा आने वाले समय में और भी बड़े बदलावों की ओर कदम बढ़ा रही है।